Welcome students, once again we are doing part of speech, and in part of speech today I am going to start prepositions. तो बच्चों हम part of speech कर रहे हैं और part of speech के अंदर आज हम prepositions करने जा रहे हैं. There will be 3 videos on preposition, and preposition is more important than other parts of speech so far as your examination, so far as your कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर कंसर्न. तो बच्चों प्रेपोजिशन एक लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर 3 वीडियो होंगी और प्रेपोजिशन के ऊपर कंपटीशन के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बाकी पार्ट ऑफ स्पीच से ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो प्रेपोजिशंस को आपने ध्यान से करना है. तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए. और जिन्होंने पीछे वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, खास तौर पे +1 +2 का सिलेबस, 10th का सिलेबस और ग्रामर के टॉपिक्स, वो भी आप जरूर देखें. क्या है डेफिनेशन? ए प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच इज ऑफन प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस. तो प्रेपोजिशन छोटे छोटे वर्ड होते हैं और उनको हम नाउन या प्रोनाउन से पहले लगाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम से पहले लगाते हैं, और ये वर्ब का दूसरे वर्ड से क्या रिलेशन होता है उसको ये बताते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल जो प्रेपोजिशन के वर्ड्स होते हैं वो होते हैं टू, ऑन, इन, आउट. ओके, टू है, वो टू का कोई मीनिंग नहीं होता, वैसे ये ज्यादातर डायरेक्शन के लिए आता है, दिशा को बताता है. ऑन ऊपर होता है, इन अंदर होता है, आउट बाहर, इनटू भी अंदर होता है, बाहर से अंदर जाने के लिए होता है. फ्रॉम का मतलब से होता है, ऑफ का मतलब का होता है, फॉर होता है के लिए, विद साथ, ओवर ऊपर, अपॉन ऊपर, अमंग बिटवीन. ओके, एट भी ऊपर होता है, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, अमंग बीच में एक तरह से कह लो, नियर पास, अंडर और बीनीथ नीचे होता है, और अगेंस्ट विरुद्ध होता है. तो ये सभी वर्ड्स हैं, ये प्रेपोजिशंस कहलाते हैं. हम इनके बारे में, इनको कहाँ यूज करना है, सब डिटेल में बातें करेंगे. तो प्रेपोजिशन इज ए वर्ड विच इज ऑफन प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस. तो प्रेपोजिशन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन से पहले लगते हैं और ये वर्ब के साथ नाउन और प्रोनाउन का क्या रिलेशन है उसको बताते हैं. जैसे ही लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहता है. तो यहां पर रहने वर्ब है, वो लिव है, इसका रिलेशन दूसरा जो नाउन है उसके साथ बताया जा रहा है, इन मुंबई. ओके, तो याद रखना जो छोटे बड़े शहर होते हैं उनके लिए हम इन प्रेपोजिशन लगाते हैं, इन न्यू दिल्ली, इन मुंबई, इन कैलकाटा, इन चेन्नई. बाकी शहर जो भी हैं उनके लिए एट लगाते हैं. रीमा राइट्स विद ए पेन, रीमा पेन के साथ रखती है, तो यहाँ इन प्रेपोजिशन है, यहाँ विद प्रेपोजिशन है. ओके, शी सिट्स ऑन ए चेयर, वो चेयर पर बैठती है, तो ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है. आगे प्रेपोजिशंस आर ऑफ 4 टाइप्स. प्रेपोजिशंस हैं वो 4 तरह की होती हैं मेनली. ओके, आपने ध्यान रखने हैं. प्रेपोजिशंस आर ऑफ 4 टाइप्स. तो क्या है पहला? सिंपल प्रेपोजिशन. सिंपल प्रेपोजिशन के कौन कौन से एग्जांपल होंगे? जैसे टू, ऑन, इन, आउट, इनटू, फ्रॉम, ऑफ, फॉर, विद, ओवर, अपॉन. तो इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल वर्ड. ये एक सिंगल वर्ड ही होता है. जैसे आप देख रहे होंगे टू, ऑन, इन, आउट. ओके, जैसे एग्जांपल है इसका, ही पुट दी बुक ऑन द टेबल, उसने बुक को टेबल पर रख दिया. ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है, सिंगल वर्ड होता है ये. कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन और डबल प्रेपोजिशन, इट इज मेड ऑफ मोर देन 1 वर्ड. ये एक या एक से ज्यादा प्रेपोजिशन वर्ड होते हैं इसमें. जैसे आउट ऑफ. ओके, आउट 1 वर्ड है, ऑफ दूसरा वर्ड है. फ्रॉम बिहाइंड पीछे से, विद इन अंदर, फ्रॉम आउट बाहर से, अमंग, बिटवीन, टिल, अंटिल. ओके, टिल और अंटिल का ध्यान रखना है, ये कंजंक्शन भी होते हैं.
ओके, जब हम कंजंक्शन करेंगे तो डिफरेंस भी बता देंगे। थर्ड है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो एक एग्जाम्पल रह गया था, नथिंग विल बी आउट ऑफ यूर रीच इफ यू वर्क हार्ड। कोई भी चीज आपकी पहुंच से बाहर नहीं होगी अगर आप मेहनत करोगे। थर्ड है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो इसमें आईएनजी फॉर्म होता है, इट हैज एन आईएनजी फॉर्म इन इट। इसके अंदर एक आईएनजी फॉर्म होगा, जैसे नॉट विद स्टैंडिंग, ही वॉज गिवन स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। उसको एक बावजूद उसको एक पनिशमेंट, एक सख्त पनिशमेंट दी गई। एग्जाम्पल इसके रहेंगे नॉट विद स्टैंडिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, कंसिडरिंग एटसेट्रा। और फोर्थ टाइप ऑफ प्रेपोजिशंस आएंगी फ्रेज प्रेपोजिशंस। वो प्रेपोजिशंस जिसके अंदर एक पूरा फ्रेज होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होगा, इट कंसिस्ट ऑफ ए फ्रेज। ओके, इसके अंदर एक फ्रेज होगा, जैसे बाय वर्च्यू ऑफ, बिकॉज ऑफ के कारण, बाय मीन्स ऑफ, ओके, की सहायता से, इन अपोजिशन टू, इसके विरुद्ध, फॉर द सेक ऑफ, उसके लिए, ठीक है, उसके लिए। अब क्या है कि हम नेक्स्ट आएंगे तो 4 टाइप के प्रेपोजिशन होंगे। वैसे फिक्स प्रेपोजिशन भी हो सकता है और इनकी एक अलग से भी कैटेगरी बना सकते हैं हम प्रेपोजिशंस की टाइप की, जैसे प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम। वो प्रेपोजिशन जो टाइम को शो करते हैं, जैसे एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर। बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। ओके, जो प्लेस को बताएंगे। प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन, वो प्रेपोजिशन जो डायरेक्शन को बताएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू, टूवर्ड्स, इनटू, आउट ऑफ, अप, डाउन, ओवर, थ्रो, अलोंग, अक्रॉस, राउंड। और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, वो प्रेपोजिशन जो टाइम को बताएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर। और लास्ट में फिक्स प्रेपोजिशन, जैसे मेड ऑफ। अब मेड के साथ हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन लगेगा, किसी चीज का बनना, जैसे दिस टेबल इज मेड ऑफ ग्लास, ये टेबल है वो शीशे की बनी है। दिस डोर इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम। ऐसे ही फॉन्ड ऑफ होता है एक प्रकार से रुचि लेना या अच्छा लगना, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग गेम्स, मुझे गेम देखने का बहुत शौक है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मूवीज, मुझे मूवीज देखने का शौक नहीं है। एग्री टू, एग्री विथ, ओके, जैसे आई एग्री टू यू, मैं आपके साथ सहमत हूं। ओके, एग्री टू यूर प्लान, आई एग्री टू योर प्लान। ओके, इस प्रकार से इनको प्रेपोजिशंस को हम करते हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। प्रेपोजिशंस का नेक्स्ट जो थिंग्स आपको याद रखनी है, यस, यूसेज ऑफ एट। एट हमने कहाँ लगाना होता है, तो जो एट लगाना है इसके अंदर 5-6 बातें आपने याद रखनी है। ओके, यूसेज ऑफ एट, जैसे फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट मिडनाइट, एट नून, एट सनसेट, एट डान। ओके, सुबह सवेरे के लिए डान, सनसेट सूरज छुपने के लिए। उसके बाद है आपका 2 पॉइंट्स है वो रह गए हैं, ऊपर रह गए वो। ओके, ये सेकंड ही है, फर्स्ट है वो आई हैव फॉरगेट टू गिव नंबर फर्स्ट, चलो इसको सेकंड दे दिया मैंने। फॉर फेस्टिवल्स, एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट होली। ओके, फॉर मील टाइम, खाने के समय के लिए, एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट डिनर, ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं। आगे फॉर इनडेफिनेट पीरियड, एट मिडनाइट, एट डान। ओके, तो ये पहले हो चुका है। तो एग्जांपल्स हैं, जैसे बर्गलरी टुक प्लेस एट मिडनाइट, तो एट यहाँ प्रेपोजिशन है, एट यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है। तो जो चोरी है वो रात के समय हुई, एट प्रेपोजिशन है। वी शैल डिस्कस दिस प्रॉब्लम एट लंच, हम ये प्रॉब्लम लंच के समय डिस्कस करेंगे, एट यहाँ प्रेपोजिशन। तो ये एक प्रकार से मील टाइम के लिए आया है, और मिडनाइट है वो इंडेफिनिट टाइम के लिए आया है। आगे है यूसेज ऑफ ऑन। ऑन कहाँ कहाँ हम लगाते हैं,
तो जो ऑन है प्रेपोजिशन, इसको हम कहाँ लगाएंगे? जैसे फॉर डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के जो दिन होते हैं, जैसे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे। आगे फॉर डेट, डेट के लिए हम ऑन लगाएंगे, जैसे ऑन 26 जनवरी, ऑन दी 31 जनवरी, इस प्रकार से। जैसे द ट्रेन विल रीच ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, ट्रेन है वो फ्राइडे मॉर्निंग को आएगी, तो डेज ऑफ द वीक से पहले ऑन लगा दिया हमने। विल दी एनुअल फंक्शन बी ऑन द 9th ऑफ सेप्टेम्बर, क्या एनुअल फंक्शन 9th ऑफ सेप्टेम्बर होगा? तो ऑन हमने प्रेपोजिशन लगा दिया। आगे आता है यूसेज ऑफ इन। इन का हमने कहाँ यूज करना है? तो इन सीजन्स के लिए आता है, जैसे इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन के अंदर, इन द विंटर, विंटर सीजन के अंदर, इन द ऑटम, इन द रेनी सीजन। ओके, तो इस प्रकार से इन द समर सीजन। आगे फॉर ईयर्स, ओके, सालों के साथ, जैसे इन 1969, इन 1939, इन 2007, इन 2016। आगे फॉर मंथ्स, जो महीनों के नाम होते हैं, जैसे इन मार्च, इन जुलाई, इन दिसंबर, इन सितंबर। ओके, फॉर नेम्स ऑफ द स्टेट, जो स्टेट के नाम होते हैं, प्रदेशों के नाम होते हैं, इन हरियाणा, इन पंजाब, इन राजस्थान, इन गोवा। ओके, इस प्रकार से। फॉर द नेम्स ऑफ कंट्रीज, इन इंडिया, इन जापान, इन ऑस्ट्रेलिया, इन आयरलैंड, इन हांगकांग, इन सिंगापुर, इन यूएसए, एटसेट्रा। फॉर पार्ट ऑफ द डे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। और एट नून होता है, याद रखना है अपने, एट नून होता है। और लास्ट है वो आपको पॉइंट बताना है। फॉर एग्जाम्पल नील आर्मस्ट्रॉन्ग रीच द मून इन 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर 1969 के अंदर पहुंचे। वी शिफ्टेड टू दिस हाउस इन मार्च 2019। हम 2019 के मार्च में इस हाउस में आए थे। अब आगे क्या है कि इन आल्सो शोज फ्यूचर टाइम। ओके, टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। और इन है वो अब से जो शुरू होने वाला समय है उसको भी दिखाता है। तो ये स्टूडेंट, जैसे आई विल बी बैक इन 2 hours, मैं 2 घंटे में वापस आऊंगा। यू विल गेट दिस इंफॉर्मेशन इन 15 minutes, तुम ये इंफॉर्मेशन 15 मिनट के अंदर मिलेगी आपको। तो स्टूडेंट, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू definition of preposition, types of preposition, and some general rules regarding preposition. Okay, I do hope that this video will help you a lot. In the next video, I shall explain you with some diagram difference between different prepositions. तो next video के अंदर मैं आपको कुछ diagrams की, pictures की सहायता से prepositions के अंदर difference है वो बताऊंगा। वो pictures मैंने खुद ने ड्रॉ की है, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। till my next video comes, goodbye to all of you and have a nice day.